नमस्कार, प्रियंवदा फार्म्स की एक और वीडियो में स्वागत है। अभी हम लोग अपने सबसे छोटे वाले काफ 0 to 3 मंथ्स वाले सेक्शन में हैं। अभी देखिए सबसे ताज़ा जो दोनों बच्चा आया है वो दिखा देते हैं। एक ये वर्ल्ड वाइड शायर ग्रिफ का बच्चा है जो हमारी 30 नंबर बचिया स्पाइक की थी, उसका ये बच्चा है। अभी 18 दिन का है और ये जब पैदा हुआ था तो करीब 35 से 36 किलो के करीब का था। उड़े उड़े उड़े। तो आप साइड से इसको दिखाइए। ये फोटर कलर इसको बोलते हैं हम लोग के यहाँ, बड़ा सुंदर कलर में आया है और ठीक ठाक साइज में है। इसको अभी 3.5 लीटर पर डे सुबह और 3.5 लीटर शाम को हम लोग दूध देते हैं, क्योंकि ये अब सेकेंड जनरेशन में है। और शुरू किए थे हम लोग 5 लीटर से, फिर 6 किए, अब 7 कर दिए हैं पर डे का। और ये अपनी 23 नंबर गाय है, उसका बच्चा है डेनमार्क 40-116 का। ये जो बच्चा है इसको अभी 26 दिन हो रहा है और इसको अभी 6 लीटर पर डे दूध मिल रहा है। शुरू जो किए थे वो हम लोग 5 लीटर पर डे से किए थे। अब बात करते हैं कि डीवार्मिंग का। हमारे यहाँ डीवार्मिंग जो है पहले महीने में 3 बार हम लोग करते हैं, 10वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। पहला डीवार्मिंग हम लोग करते हैं एल्बोमार से, एल्बेंडाजोल से। दूसरा भी करते हैं एल्बोमार एल्बेंडाजोल से। तीसरा जो है वो फेनबेंडाजोल से करते हैं। उसके बाद अगले महीने में 2 बार हम लोग डीवार्मिंग करते हैं 15-15 दिन पे। तो ये जितनी भी बचिया है ये दूसरे महीने में है सर। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बायफ के अंगराज का बच्चा है और ये उस बचिया से 75 नंबर वाली मेरी बचिया से 12 दिन छोटी है। लेकिन आप हाइट में देखेंगे तो इसका हाइट ज़्यादा है। ये बायफ का जो बच्चा है वो डेनमार्क 40-128 से ज़्यादा बड़ा है। और बड़ा होने का कारण है ये कि 6th-7th जनरेशन में होगी, क्योंकि ये जो है सुधीर भैया के यहाँ से आई थी बचिया और इसको अभी हम लोग 7 लीटर्स पर डे दूध देते हैं, जबकि उसको हम लोग 6 लीटर देते हैं। और एक इसके बगल में है, ये भी फर्स्ट जनरेशन 40-128 की बचिया है। इसको भी हम लोग जो है अभी 6 लीटर मिल्क दे रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे महीने में हम लोग 15-15 दिन पे देते हैं, तो उसमें चौथी बार जब हम लोग डीवार्मिंग करते हैं तो चौथी बार वाला जो डीवार्मिंग होता है वो एल्बेंडाजोल से होता है। फिर 5वीं बार का जो डीवार्मिंग होता है वो निलजान से होता है, ऑक्सीक्लोजानाइट और लिवामिसोल। उसके बाद 2 महीना हो गया, तीसरा महीना में फिर एक बार एल्बेंडाजोल से करते हैं 15 दिन पे। और उसके बाद 90वें दिन जो हम लोग करते हैं, 90वें दिन हम लोग आइवरमेक्टिन का टैबलेट देते हैं। तो 90 दिन में इसकी पूरी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। हर महीने के डीवार्मिंग का मतलब 1 से लेकर तीसरे महीने तक में 7 बार डीवार्मिंग। उसके बाद हर महीने में 1 बार एल्बेंडाजोल, उसके बाद उसके चौथे महीने में एल्बेंडाजोल, फिर 5वें महीने में फेनबेंडाजोल, फिर 6ठे महीने में निलजान। उसके बाद 6ठे महीने के बाद से हर 3 महीने पे 1 बार हम लोग डीवार्मिंग करते हैं। जरूरत पड़ने पर 4 महीने पे भी 1 बार होता है। ये डीवार्मिंग शेड्यूल चलता है। इनका डीवार्मिंग शेड्यूल जो है 0 to 3 मंथ्स वाली जो है ये एकदम हमारे फार्म में जो स्टाफ लोग सब लोग रहते हैं राना उना, उनके ठीक बगल में होती है। जब ये ठीक बगल में होती है तो इनसे जो भी इनका है सामने में वो इन लोग को सामने दिखता रहता है। मतलब ये लोग बछिया के साथ में रहते हैं, बगल में रहते हैं। तो अगर कोई हरकत हुई रात को तो सबसे पहले इन लोगों के बारे में पता चलता है। अभी जब हम लोग उधर शेड बना लिए हैं, नया वाला शेड जब हम लोग का बन गया है बछिया का 5 to लेकर के ब्याने के 2 महीने पहले तक का, उसके बाद से ये वाला इलाका हमारा पूरा खाली हो गया है। अब यहाँ जो है वैसी गाय आएंगी, रिपीटर्स आएंगी, बच्चा देने से पहले 20 दिन पहले आएंगी। मतलब इसको अब हम लोग हॉस्पिटल के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। इसमें हमने ढलाई करवा दी है पूरी। अब इसमें हम लोग जो है मैट लगा करके गायों को रखेंगे। जो गाय बीमार पड़ जाती है वैसी गाय को, या फिर जो गाय हमारी बच्चा देने वाली है वैसी को, या जिसको हमको प्रेग्नेंट करने में दिक्कत हो रहा है वैसी गाय को। तो अभी जैसे ईटी होना है हमारे यहाँ, पिछला बार आए तो 14 में से 6 ईटी हुआ, 8 बज गई थी। तो सेकंड टाइम ये लोग दोबारा आ रहे हैं ईटी करने। तो दोबारा में जो 8 बचिया ईटी होगी उसका खाना पीना सारा कुछ व्यवस्था इधर करवा रहे हैं हम लोग। अभी इसका जो है ना पानी का हमने उधर, चलिए राणा जी उधर दिखा देते हैं हम लोग क्या लगाए हैं।
अभी तो खैर ये बर्तन वर्तन भी यहाँ धुल रहा है, थोड़ा बाद में बंद हो जाना है। यहाँ पे अभी देखिए ये एक बीमार बच्चिया है हमारी, वो है, इसको न्यूमोनिया हो गया था। न्यूमोनिया के बाद इसका इलाज करके इसको इधर ही रखा जाता है, रात को यहाँ पे हल्का धुआं किया जाता है ताकि थोड़ा इसके ठंड को हम लोग कंट्रोल कर सके। अभी काफ़ी समय से बीमार थी, लेकिन शारीरिक रूप से ठीक है, धीरे धीरे गेन कर लेगी। थोड़ा धूप में भी, दोपहर में जब से धूप निकलने लगा है तो धूप में दोपहर में हम लोग इसको बाहर भेजने लगे हैं। ये मेरा पुराने शेड में का मेरे पास बचा हुआ रह गया था, ये वाला पानी पीने वाला, तो इसको अब हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे लगवा दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सुविधा क्या है कि 3 उधर लगा हुआ है, 3 इधर लगा हुआ है, 4 से 5 गाय उधर, 4 से 5 गाय इधर हम लोग बांध करके जिसका इलाज करना हो, चाहे जिसके साथ कोई समस्या हो, तो ऐसी बछिया को हम लोग यहाँ ले आके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका व्यवस्था बनाए हैं। और अब जो है इलाज करने के लिए अब हम लोग को दूसरा जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई गाय बीमार होती है वहाँ उससे को निकाल के इस साइड में ले आए, यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे उसका इलाज हुआ। तो इस तरीके की व्यवस्था हम लोग बना दिए हैं यहाँ पे। अब बात आती है कि ये जो व्यवस्था है इसके बाद क्या, तो इसके बाद जैसे 3 महीना तक जब बच्चा हो जाता है तो 3 महीने के बाद नया वाला जो उनका काफ का शेड है 3 to 5 मंथ्स का एक 14 फीट बाई 40 फीट का शेड है, वहाँ चल जाती है। वहाँ काफ स्टार्टर और भूसा दिया जाता है। उसके बाद जब 5 मंथ्स हो जाता है तो 6 मंथ से लेके जब तक उनको प्रेग्नेंट कराया जाता है तब तक उनको काफ ग्रोअर, साइलेज थोड़ा बहुत, थोड़ा हरा चारा और थोड़ा भूसा दिया जाता है। मतलब टोटल अगर देखिए तो 3 से 4 किलो साइलेज हो गया, 4 से 5 किलो हरा चारा हो गया, 1.5 किलो भूसा हो गया और 3 किलो दाना हो गया। गर्मी के समय में 2.5 किलो दाना हो गया। तो इस तरीके से काफ ग्रोअर वाले सेक्शन चलता है। और काफ ग्रोअर में जब आपका वो प्रेग्नेंट करा देते हैं, उसकी पीढ़ी हो जाती है, तो उसके बगल वाले फिर हाथे में आ जाती है। 3 हाथा उधर बना हुआ है। एक खाता छोटा है जो 3 to 5 मंथ्स का है, एक खाता बड़ा वाला है जिसमें 5 से लेकर 12 महीने तक की बछिया है, 13-14 महीने तक की बछिया है, और फिर एक 14 महीने से लेकर ब्याने के 2 महीने पहले तक का है। तो जो 14 महीने वाला है उसमें फिर चलता है प्रेग्नेंट हीफर, 2 किलो भूसा, 5 किलो साइलेज, 7 से 10 किलो तक हरा चारा और 3 किलो प्रेग्नेंट हीफर। और जब अंतिम का 1.5-2 महीना बच जाता है तब हम लोग उसको जो है साइलेज बढ़ाना शुरू करते हैं। 5 किलो से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 10, जितना ज़्यादा वो खा पाती है उतना उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद अंतिम महीने में हरा चारा बंद हो जाता है पूरे तरीके से। 10 से 12 किलो साइलेज, 1.5 से 2 किलो भूसा और 4 से 5 किलो आपको जो हमारा ट्रांजिशन फीड है वो चलता है। उसके बाद जो अंतिम का 20 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे व्यवस्था किए हैं। फिर बच्चा दे देगी, बच्चा देने के बाद 5 दिन यहाँ ठहरेगी, जब तक वो मतलब थोड़ा सा साफ सफाई उसका हो जाए कचरा का, क्योंकि इधर जो गाय है फिर उसमें कचरा लगेगा, कोई बीमारी फैले, तो उससे बेहतर है कि उनको यहाँ रोक करके 5-6 दिन 7 दिन उनका जितना भी यूट्रीवाई वगैरह देना है, दवा देना होता है, तो सामने में राणा वाना जी रहेंगे, राणा जी लोग तुरंत देख करके दवा दारू उसका करते रहेंगे। जब वो एकदम मतलब स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी तब मिल्किंग वाले सेक्शन में जाएगी। और मिल्किंग में भी अभी 4 सेक्शन हो गया। एक हो जाएगा जो 30 लीटर से प्लस का है, एक 20 से 30 लीटर का है, एक 15 से 12 से मतलब 10 लीटर से 20 लीटर का हो जाएगा, और एक अंतिम में अंडर 10 लीटर्स होगी। उनका फीडिंग भी उसी हिसाब से होगा। धीरे धीरे इसमें फिर और कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी तो बदलाव करेंगे। जैसे कई बार होता है कि बारिश में ज़्यादा गाय ड्राई होती है, तो ड्राई के समय में एक सेक्शन यहाँ पे भी हम लोग ड्राई का उठा लेंगे ताकि उसमें 9-10 गाय हम लोग ड्राई रख सके। कुछ अगर वैसा व्यवस्था रहा, ये खाली जगह रही, तो यहाँ पे ड्राई घुसा लेंगे। तो अब जो आज के डेट में जानवर की कैपेसिटी आप समझिए तो 40 से 42 गाय उधर रह सकती है, 8 से 10 गाय यहाँ रह सकती है, और 40 से 50 जानवर 40 जानवर उधर रह सकते हैं। और बाकी बच्चियों की बात करें तो 10-12 बच्चियाँ तक हम लोग यहाँ आराम से रख सकते हैं। अभी देखिए अपॉर्चुनिटी था, हमारे यहाँ 15 जानवर हो चुके हैं। तो अब हमारे पास जो बछिया आ रही है, 2 बछिया हमने संजीव जी हमसे परचेज कर लिए हैं। और कहना नहीं चाहिए लेकिन काफ़ी अच्छे कीमत पे उन्होंने परचेज़ की है। मैं रेट नहीं खोलूँगा क्योंकि रेट खोलने के बाद होगा कि भैया आप उनको उतने में दिए, हमको इतने में दिए, ये सब चीज़ नहीं करना चाहते हैं। और देखिए हमारे यहाँ जो शेड्यूल है, जब 4 महीने की बछिया हो जाती है तो 4 से लेकर 8 महीने के बीच में उसको हम लोग ब्रुसेलोसिस का वैक्सीन जरूर लगाते हैं, ब्रुसेला कॉटन का। और जब ब्रुसेला कॉटन का वैक्सीन क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि जो एक ब्रुसेलोसिस का वायरस होता है जो कि गायों के यूट्रस में होता है,
और वो जो है गाय को अबॉर्ट करा देता है 6-7वें महीने में। तो आप समझिए कि आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा अगर आपके यहाँ ब्रुसेला कॉटन का वैक्सीन बछिया में नहीं लग रहा है। तो आप लोग से भी यही हम कहेंगे कि आप लोग भी अपने लोकल वेट या सुधा भी प्रोवाइड करती है, डिमांड कीजिए कि आप ब्रुसेला कॉटन का वैक्सीन हम लोग को उपलब्ध कराइए और उसको आप अपनी बछियों को लगाइए, ताकि आपकी बछिया भी जो है ब्रुसेलोसिस की बीमारी से कम लड़ सके और बच सके। ये टोटल बातें अभी जो मैंने बताई हैं, अगर आपको लगती हैं वो अच्छी तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और नहीं अच्छी लगती हैं, आपको नहीं लगता है कि जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो फालतू का ज्ञान है, घमंड वाला ज्ञान है, तो आप चैनल को छोड़ के जाने के लिए स्वच्छंद हैं, छोड़ के जा सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है तो भी आप जा सकते हैं। बिहार के तो सबके लिए खुला ज्ञान है, आप लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहें तो नहीं लें, अपने हिसाब से करना चाहें तो अपने हिसाब से कर लें। बाकी हमारी 2 बछिया है जिसके जो प्रोडक्शन पे है अभी स्पाइक की, एक 26-27 लीटर चल रही है, एक 25 के करीब 24-25 लीटर चल रही है। तो दोनों बछिया बड़े वाले बाड़े में है। फिर किसी वीडियो में हम उन दोनों को भी दिखा देंगे ताकि उसका भी एक वीडियो आप लोग को हम दिखा सकें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। विवादों से ऊपर उठ करके जो ज्ञान है, अगर आपको लगता है कि ज्ञान की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, तो कनेक्ट होइए और कनेक्ट होकर के इसको कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।